So hey guys, welcome back. This is Yashik and you're watching my channel. I'm recording this on 9th and I hope I'll upload this today itself or maybe 10th को कल, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसके नीचे काफ़ी बच्चों के कमेंट्स हैं. लाइक मेरी पुरानी वीडियोस के नीचे भी बच्चे जाके कमेंट्स कर रहे हैं. तो जो लोग जिनको नहीं पता है, येस आई डू स्टडी इन थापर यूनिवर्सिटी, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड आई एम परस्यूइंग बीटेक लाइक BE हेयर. सो काफ़ी लोगों ने नीचे क्वेश्चंस पूछे. अभी करंटली थापर के काउंसलिंग चल रही है, राइट. सो काफ़ी जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनके कमेंट्स में बार बार काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चंस ही थे काउंसलिंग के रिगार्डिंग. सो मैं बहुत सारे लोगों को तो वहीं नीचे ही रिप्लाई कर दिया. बट आई थॉट आई शुड मेक दिस लाइक अ स्मॉल वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं, 4-5 मिनट की, जिसके अंदर आई एक्सप्लेन जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं सबको आई गेस नहीं रिप्लाई कर सकती हूँ. पहले मैं वीडियो नहीं डाली थी इसके ऊपर क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर मोस्टली हर कॉलेज में भी बट स्पेसिफिकली इन थापर हर साल एडमिशन का प्रोसेस बदल जाता है. काउंसलिंग कैसे होगी वो तो चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है. तो मेरे साथ जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था उससे भी प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया. तो आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट. सो आई डेंट वॉन्टेड टू स्प्रेड सम लाइक गलत न्यूज़ या कुछ अलग, कुछ गलत इंप्रेशन या कुछ गलत नहीं मैं बताना चाहती थी. इसलिए व्हेन आई वॉज नॉट श्योर आई डेंट मेक अ वीडियो. नाउ आई लेट यू नो. हाई एडमिन ब्लॉग पे मैं पूछ के आई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक कि बेसिकली प्रोसेस है क्या, काउंसलिंग कैसे चलेगी. तो लाइक थापर यूनिवर्सिटी की यही डिफरेंट बात है फ्रॉम अदर कॉलेज, दैट मोस्टली ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस टेक एडमिशन थ्रू JEE मेंस. ये अपना एंट्रेंस होता है. थापर का ना कोई अपना एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है. थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट्स स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स एंड JEE. सो दोनों के बेसिस पे एडमिशन होते हैं. नॉर्मली लास्ट ईयर तक क्या होता था, 3 राउंड्स वो कंडक्टेड ऑन बेसिस ऑफ बोर्ड्स एंड देन हमारे एडमिशन बोर्ड के बेसिस पे खत्म हो गए. हमें कॉलेज बुला लिया गया था आफ्टर 1 मंथ. फिर जब JEE का रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, तो JEE का जब रिजल्ट आया उसके बाद JEE के बेसिस पे काउंसलिंग करी थी. लाइक एक ही राउंड हुआ था आई गेस, JEE का भी वो हुआ था एंड देन ये खत्म हो जाता है. एंड स्पॉट राउंड तो अलग से जो होता ही है. लेकिन इस साल से जो प्रोसेस है, आई विल अटैच द लाइक जो PDFs वेबसाइट पे अपलोडेड है. सो बेसिकली नोटिस जो आउट हुआ था दिस ईयर फॉर 2022 एडमिशन, 2022 बैच एडमिशन, पहली लिस्ट जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो कि आ चुकी है आई गेस 3 अगस्त को, वो थी ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स. तो आपकी जो लिस्ट आई बोर्ड्स की परसेंटेज के हिसाब से आपका रिजल्ट आया था एंड वो 3 अगस्त को रिलीज हो चुकी है. उसकी लास्ट डेट टू फी सबमिट करने की लास्ट डेट थी 10 अगस्त. सो आई नो मैं वीडियो लेट बना रही हूँ. तो अब मोस्टली अगर जिन बच्चों का रिजल्ट आया होगा फर्स्ट राउंड में, उन्होंने या तो फीस जमा सबमिट करा दी होगी, या अगर फीस सबमिट नहीं कराई है तो वो ऑटोमेटिकली लाइक काउंसलिंग राउंड से बाहर हो गए थे. दिस वॉज द नोटिस जो लॉन्च हुआ था. सो जो पहला पॉइंट जैसे कह रहा है, एज डिक्लेयर्ड ऑलरेडी ऑन द वेबसाइट, एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 PCM स्कोर मेरिट. ठीक है. एंड देन पहला राउंड हो जाएगा बोर्ड्स का, 10th को खत्म हो जाएगा. आगे अब क्या होता है, नॉर्मली लास्ट ईयर तक जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 3 राउंड्स हुए थे बोर्ड के बेसिस पे, बट दिस ईयर टाइम से JEE मेंस हो चुके हैं. हमारा तो JEE मेंस बहुत लेट हुआ था. वो इस ईयर क्या है, अभी जैसे इन्होंने लिखा है JEE मेंस 2022 रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड सेकेंड वीक ऑफ August 2022. So, as per the declared policy, the subsequent rounds of counseling are expected to be on the basis of all India rank in JEE mains. So yes, first round is on the basis of both. जो काउंसलिंग के जो बाकी के 2 राउंड्स होंगे वो JEE मेंस के बेसिस पे होने वाले हैं. 2 राउंड्स अभी डेट नहीं इन्होंने आउट किए कब होंगे, बट JEE मेंस के बेसिस पे होंगे. तो आपने जब एप्लीकेशन फिल की होगी, कई लोगों ने जो पहले वाला रिजल्ट आया हुआ है उसके बेसिस पे, जो पहला JEE का रिजल्ट आया था उसका डेटा अगर सबमिट किया है तो भी वेल एंड गुड. नहीं तो अभी काउंसलिंग के बाद 10 अगस्त को फीस भी सबमिट हो जाएगी. आगे के राउंड्स के लिए आपका JEE मेन का जो रिजल्ट होगा वो काउंट होगा. बोर्ड्स के बेसिस पे नहीं होंगे एडमिशन. तो जो कट ऑफ रिलीज हुई हैं उनको मैं स्क्रीन पे अभी डालती हूँ. जैसे कि दिस वो द लाइक कट ऑफ रिलीज. तो जो ये कट ऑफ थी यही फाइनल कट ऑफ है ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड्स फॉर नाउ. बाद में स्पॉट राउंड ऑब्वियसली होता है कॉलेज के अंदर, और आगे मैं अभी आपको बताऊंगी दिसंबर टेस्ट करके हमारे कॉलेज में होता है, उससे भी लोग अपग्रेड कराते हैं ब्रांच. फॉर नाउ द कट ऑफ्स आर लाइक कुछ ऐसे. ये जनरल आउटसाइड की खोली हुई है मैंने, आउटसाइड पंजाब की. सो COE थापर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस तो सबको पता होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. थापर में ज़्यादा पॉपुलर COE है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग. सो उसकी कट ऑफ रही है 96.333%, 10+2 स्कोर फॉर जनरल आउटसाइड. COPC रही है 99%, COSE 96.667% एंड ECE की रही है कट ऑफ 95.333. एंड देखो अब तुम लोग नीचे हाथ पढ़ सकते हो कि कौन सा इनकी फुल फॉर्म क्या है. लास्ट ईयर तक, मेरे टाइम तक ECE की कट ऑफ
आई गेस इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स जो EEC है उससे ज़्यादा होती थी। हल्का सा डिफरेंस है इस साल भी, बट EEC की कट ऑफ बढ़ गई है ECE के कंपैरिजन में। सो ये सारी कट ऑफ आई गेस मुझे मतलब तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। आई पुट दिस ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, एंड ऑल्सो आई मेंशन द लिंक्स बिलो। एंड थापर की वेबसाइट पे जाके भी तुम कट ऑफ चेक कर सकते हो फर्स्ट राउंड की। ऑल्सो जैसे कि कमेंट सेक्शन में किसी ने डाउट पूछा था कि मेरी ब्रांच प्रेफरेंस, शायद उनका कुछ प्रेफरेंस का इशू हो गया था कि ऊपर मतलब बायोमेडिकल शायद ऊपर भर दी थी उन्होंने, समथिंग लाइक दैट, कि फिर वो जनरल पंजाब की मैंने आउटसाइड की दिखाई ना तुम्हें, तो उनका लाइक दूसरी ब्रांच मिल सकती थी, बायोमेड मिल गई गलती से। तो गाइज प्रेफरेंस ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीचेक कर लेना। जैसे पहले राउंड से पहले, फर्स्ट राउंड से पहले 28 तक था, तभी तक आप चेक कर सकते थे। अब जेई मेंस के जब बेसिस पे रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है उससे पहले ही एक बार तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज करने देंगे अपना, क्योंकि एक राउंड कंप्लीट हो चुका है। सो प्लीज़ ध्यान से प्रेफरेंस ऑर्डर भरना, बाद में बहुत ऐसा ना हो कि तुम्हारी जो कोई लाइक कुछ प्रेफर्ड ब्रांच थी जो तुम्हें चाहिए थी, उसकी तुम कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हो बट तुमने ऑर्डर भरने में कुछ गलती कर दी। तो प्लीज़ उसको फाइनली सबमिट करने से पहले 3-4 बार एंड डेट से पहले चेक कर लेना कि हाँ तुमने सही भरा है, डिटेल्स बाकी सब। Also, someone has asked me, I'm a dropper and my rank is around 80K. What branch can I expect in Thapar? Bro, देखो लास्ट ईयर तक क्या होता था, अब मैं ये चीज़ नहीं गेस कर सकती क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, इस बार भी कट ऑफ जो है ना पिछली बार से काफ़ी वेरी किए हैं। इलेक्ट्रिकल की लास्ट टाइम 91 पे, मतलब 3 राउंड हुए थे काउंसिलिंग के, तो थर्ड राउंड पे जाके 91 पे खत्म हुआ था इलेक्ट्रिकल, एंड इस बार इन्होंने बोर्ड्स के बेसिस पे 93 पे ही खत्म कर दिया। तो वेरिएशन तो आया है, एंड आई डोंट नो जेई मेंस का हो सकता है इस बार ज़्यादा तक खींचे, क्योंकि मोस्ट लास्ट टाइम क्या था, जेई मेंस के बेसिस पे एक राउंड हुआ था, कम राउंड्स थे, बोर्ड्स के बेसिस पे ज्यादा थे। इस बार ही बोर्ड्स के बेसिस पे कम है, तो हो सकता है 80,000 पे लाइक यू कैन गेट अ डिसेंट ब्रांच मे बी, आई एम नॉट श्योर। लाइक ये डेटा तो हमेशा चेंज होता है। एक बार फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड फॉर्म फिल कर दो तुम। Maybe I got electrical engineering, but I'm not sure because the fees is very high and I'm getting double thoughts. So that's your opinion, and what's your opinion about it? So देखो, अगर तुमको इलेक्ट्रिकल बस मिल रही है इसलिए ले रहे हो, तो एक काम और है कि कॉलेज में जब तुम आ जाते हो, मोस्टली लोगों को ही पता नहीं होती बात कि एडमिशन पे जो ब्रांच मिल गई तुम सेटिस्फाइड नहीं हो और तुम्हारे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है कहीं जाने का। तो थापर में क्या होता है, आफ्टर यू कंप्लीट योर फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब नॉट कंप्लीट सेमेस्टर, मतलब चलते चलते दिसंबर टेस्ट करके एक एग्जाम होता है, मैंने खुद ने भरा था वो एग्जाम। सो क्या होता है वहाँ पे, थापर के बाहर के बच्चे भी भरते हैं, थापर के बच्चे भी भरते हैं। सो जेई मेंस के पैटर्न पे होता है पेपर, लेकिन जेई मेंस से बहुत आसान होता है, तो तुम वो एग्जाम दे सकते हो। उससे जो रैंक्स बनती हैं उसके बेसिस पे भी अपग्रेड होता है। बहुत बच्चे, मेरे बहुत फ्रेंड्स ने करवाया, मैंने खुद ने अपग्रेड करवाया दिसंबर टेस्ट के बेसिस पे, तो तुम वो फिल कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास और बेटर ऑप्शन है किसी अच्छे कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में जो तुम्हें बेटर लग रहा है, घर के पास लग रहा है, व्हाट्सोएवर, एंड मे बी गवर्नमेंट कॉलेज, अगर तुम्हें कोई इलेक्ट्रिकल से बेटर ब्रांच मिल रही है तो प्लीज डू टेक इट। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है एंड तुम्हें लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल में ले लूँ बट बहुत महंगा है, सो अगर तुम स्टूडियस हो, तुम्हारे में है, तुम पढ़ोगे आके, जेई मेंस के पैटर्न का, लाइक +2 11th एंड 12th के पैटर्न का एग्जाम होता है, तुमको लगता है तुमने जेई के लिए प्रिपेयर किया था एंड जेई से तो आसान ही होगा ये पेपर, तुम अपग्रेड करवा सकते हो, तो डू टेक इलेक्ट्रिकल, कम टू कॉलेज, एक सेमेस्टर सीजी के लिए भी पढ़ाई करो, जेई की भी पढ़ाई करो, एंड फिर वो एग्जाम देके तुम अपग्रेड करा सकते हो। ये और सभी बच्चों के लिए है जिन्हें लग रहा है और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है इस थापर के अलावा, बट यहाँ पर तुम्हें अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, तो तुम्हारे पास बाद में भी अपग्रेड का ऑप्शन होगा। Also, after you complete your first year, you can also get your branch upgraded according to your CGPA. CGPA का कट लगता है, उसके हिसाब से भी ब्रांचेस अपग्रेड होती हैं यहाँ पे बच्चों की। आई गेस यही था, बाकी जो जनरल डाउट था यही था कि किसी को सिविल मिल रही है, किसी को जो अपनी पसंद की ब्रांचेस नहीं मिल रही है, तो गाइस बोर्ड्स के बेसिस पे तो देखो यही रहेगी। अगर तुम्हारी जेई की परसेंटाइल के रिजल्ट से तुम्हें लगता है अपग्रेड हो सकती है, तो सेकेंड राउंड में बैठो, थर्ड राउंड जो अभी आगे जेई के रिजल्ट के बाद होंगे उस बेसिस पे अपग्रेड हो सकती है। अगर तुम्हारी इस काउंसलिंग में होती ही नहीं तो आगे स्पॉट राउंड भी होता है, लाइक लास्ट ईयर हुआ था, इस ईयर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि पैटर्न एज आई सेड थापर वाले हर साल बदल देते हैं। सो वो नहीं तो दिसंबर टेस्ट तो होता ही होता है। वो क्या है, तुम कॉलेज आ जाओगे, जो तुम्हें ब्रांच मिली है तुम इसी में पढ़ोगे एक सेमेस्टर, तो सेकेंड सेमेस्टर में तुम्हारी ब्रांच अपग्रेड करके देते हैं, बट उस एग्जाम का पैटर्न जेई का होता है एंड सिलेबस भी 11th-12th का होता है। नहीं तो फर्स्ट ईयर के बाद तो सीजीपीए के बेसिस पे होता है। एंड ट्रस्ट मी, दिसंबर टेस्ट इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुमने जेई के लिए प्रिपरेशन किया तो तुम जेई से अच्छा ही परफॉर्म करोगे यहाँ पे, क्योंकि जेई से लेवल कम होता है एग्जाम का। सो आई गेस यही क्वेश्चंस थे। अब काफ़ी लंबा फिर भी खींच गया है। अगर तुम्हारा और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे मेंशन कर देना। आई मेक अनदर वीडियो फॉर लाइक थापर काउंसलिंग
एंड स्कॉलरशिप वगैरह का भी डिटेल में बता सकते हो। तो मैं जो भी डाउट हो इस वीडियो के नीचे, मतलब इससे पहले मैंने कोई ऐसे सिट एंड टॉक वाली वीडियो बनाई नहीं है। दिस आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज गेटिंग लोड्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम आई वॉज गेटिंग DMs रिगार्डिंग लाइक काउंसलिंग क्वेरीज। सो I hope मैंने सारे आंसर कर दिए एंड इफ यू हैव मोर डाउट्स यू कैन मेंशन बिलो and I'll make another video for this. So bye bye, thanks for watching my channel.